मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ, इसलिए मेरा अनुभव विकल्प से नहीं होता और न विकल्प का मुझ में प्रवेश होता है। मैंने अनादिकाल से आज तक एक बार भी विकल्प को नहीं जाना, क्योंकि मैं निर्विकल्पी हूँ। अपने निर्विकल्प स्वरूप से जितना प्रेम करोगे, उतना ही विकल्पों के जाल एवं जंजाल से दूर होते जाओगे। विकल्प तो कर्म का उदय है, जड़ की पर्याय है, इसलिए मैं विकल्प में नहीं हूँ। निज स्वरूप भक्ति के लिए जो विकल्प किए जा रहे हैं वह भी मैं नहीं हूँ, वह मेरा स्वरूप नहीं है। निज स्वरूप भक्ति में अवगाहन करते हुए अनामी आत्मा के एक एक नाम द्वारा ऐसा कार्य हो रहा है जैसे कोई अपनी बाल्टी को कुएं में एक ही जगह बार बार डुबाता रहे तो वह भर जाती है। इसी प्रवाह में अब सातवां नाम है निर्विकल्पी, जो निज स्वरूप में डुबकी लगाने का हमें एक अवसर देता है। मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, विकल्प का मुझ में प्रवेश नहीं है। मैं विकल्पों में जाता नहीं हूँ और विकल्प मुझ में आता नहीं है। विकल्प से आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि आत्मस्वरूप ही निर्विकल्प है। आत्मा का अनुभव अभेद है और विकल्प में भेद होता है। वे क्रम क्रम से होते हैं। विकल्प पर्याय है तो वह एक समय का है। विकल्प कर्म के उदय से आते हैं। ऐसा कभी मत सोचना। विकल्प से आत्मा का अनुभव नहीं होता तो मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। ऐसे विकल्पों से निज स्वरूप भक्ति क्यों करे? सबसे पहले यह निर्णय पक्का कर लो, विकल्प मेरा स्वरूप नहीं, वह जड़ का स्वरूप है। विकल्प का मुझ में प्रवेश नहीं होता और विकल्प से आत्मा का अनुभव नहीं होता। विकल्प पर के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए निज स्वरूप भक्ति के जो विकल्प है वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। तथापि विकल्प इसके लिए हैं ताकि आत्मा का स्वरूप जाना जाए, स्वरूप का निर्णय हो और उसी की महिमा आए। स्मरण रहे, जब तक निज स्वरूप की महिमा नहीं आती तभी तक विकल्प साथ साथ चलते हैं। जैसे ही महिमावान की महिमा आई और अस्तित्व का ग्रहण हुआ तो विकल्प साथ छोड़ देते हैं। जिस तरह मंजिल आते ही आप गाड़ी से उतर जाते हैं क्योंकि अब गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आप गाड़ी में बैठते हो, मगर एरोप्लेन में बैठने के लिए गाड़ी को तो छोड़नी पड़ती है। इसी तरह आत्मा के अनुभव हेतु विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। समझना यह है, निर्विकल्प स्वरूप को समझने के लिए विकल्प है, निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करने के लिए नहीं। मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। इस विकल्प से निज स्वरूप की भक्ति की जाए तो यह विकल्प सोल गार्ड का कार्य करता है, अर्थात वह अन्य विकल्पों को हावी नहीं होने देता। मूल बात यह है, निज स्वरूप भक्ति के विकल्प करते हुए भी अभ्यास तो यह करना है, मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ, क्योंकि कर्म के उदय से विकल्पों की श्रृंखला चल रही है और ये विकल्प कहाँ जानने में आ रहे हैं? ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, क्योंकि जड़ विकल्प तो अपने को जानते ही नहीं हैं। इसलिए जिस ज्ञान दर्पण में ये विकल्प जानने में आ रहे हैं वहाँ विकल्प आए नहीं हैं, वहाँ तो ज्ञान ही है। ज्ञान भी विकल्प को जानने के लिए विकल्प में गया नहीं है।
ऐसा तत्व विचार सधेगा तब अपना निर्विकल्प स्वरूप समझ में आएगा। गहन तथ्य तो यह है, ज्ञान ज्ञान में रहकर ज्ञान को जानता है, अर्थात ज्ञान आत्मा के साथ अभेद रहकर आत्मा को जानता है, इसलिए वहाँ भेद नहीं है, तब निर्विकल्प स्वरूप ग्रहण होता है। इसके लिए भाव से भीगकर अपने निर्विकल्प स्वरूप की जितनी भक्ति करोगे, जितना प्रेम करोगे, उतना ही उसके निकट पहुँचोगे। जिससे आप प्रेम करते हो उसकी निकटता आपको भासित होती रहती है, उसी की बारंबार याद भी आती है, तो दूरी महसूस नहीं होती। इसी तरह अपने स्वरूप की भक्ति करते हुए एक दिन स्वतः निर्विकल्प हो जाएंगे। एक मीठी सलाह, मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ, मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ, इस भावना को बारंबार इतनी तेजी से भावित करो, अर्थात निज स्वरूप की भक्ति का पंखा इतना तेज कर दो कि अन्य तमाम विकल्प गौण हो जाए। जैसे तेज गति से पंखा चलता हो और किसी ने नीचे से पत्थर ऊपर की ओर फेंका तो क्या होगा? वह पत्थर पंखे की तेज गति में प्रविष्ट नहीं होगा। इसलिए निज स्वरूप भक्ति का जो विकल्प जगाया है, मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ, इसकी निरंतरता एवं सूक्ष्मता को बनाए रखना। जैसे आप कोई जरूरी कार्य करना चाहते हो और आपको कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हो, तब आप क्या करते हो? स्पष्ट है, आप उन्हें भगाते नहीं हो, क्योंकि आपके भगाने से वे भागेंगे नहीं, बल्कि और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए आप अपने कार्य में लगे रहते हो। फिर चाहे वे बच्चे आपके कपड़े खींचे या कुछ बोले, आप उन्हें इग्नोर करते हो और अपने में इन्वॉल्व रहते हो। यही तरीका अपनाना है। आप अपने स्वरूप की भक्ति में निरंतर लगे रहो। निर्विकल्प स्वरूप के विकल्प में मस्त हो जाओ, तो अन्य विकल्प रूपी बच्चे स्वतः ही गौण हो जाएंगे। विकल्पों को भगाने के लिए अन्य विकल्प नहीं करना, अपने निर्विकल्प स्वरूप के विकल्प का झंडा ही ऊंचा रखना। तत्पश्चात यह जागृति रहे, निर्विकल्प स्वरूप का जो विकल्प है वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये विकल्प जो स्वरूप दर्शा रहा है उसका जोर पकड़े, अर्थात अस्तित्व का जोर आए। अब अंगुली का जोर छूटे और अंगुली जिस चंद्रमा को दिखा रही है उसका जोर आए, तब निज स्वरूप भक्ति साकार होगी। जहाँ आपको जाना है उसका बल आना चाहिए। अस्तित्व से अपनत्व होने लगे तो अंगुली स्वतः छूट जाएगी और निर्विकल्प स्वरूप का ग्रहण होगा। ये मत भूलना, आत्मा के प्रत्येक नाम में अनामी आत्मा का अनंत स्वरूप छिपा हुआ है। इसलिए हर नाम की अपनी अनंत महिमा है, जो हमें निज स्वरूप भक्ति के तले भासित होनी चाहिए। तब निज स्वरूप की महिमा आएगी और फलतः आनंद भी प्रकट होगा। मान लो आपके हाथ में 10 करोड़ का चेक है और एक नादान बालक के हाथ में भी 10 करोड़ का चेक है। स्पष्ट है, जैसी खुशी आपको हो रही है वैसी उस बच्चे को नहीं होगी, क्योंकि वह अभी पैसे का स्वरूप ही नहीं जानता। इसी तरह जितना हम निज स्वरूप को जानेंगे उतना अपना बल बढ़ेगा और इसी बल के तले विकल्पों का जोर कमजोर होता जाएगा। प्रत्युत निर्विकल्प स्वरूप निकट आता जाएगा। इस भाव से भावित होने हेतु भजन भी अत्यंत उपयोगी साधन बनता है। मेरा स्वरूप विकल्पमय नहीं, मैं विकल्प में जाता नहीं।
जहाँ विकल्प है वहाँ सब दो दो है। जहाँ विकल्प है वहाँ भेद होते हैं। मैं तो निर्विकल्प स्वरूपी ही हूँ। मैंने विकल्प को जाना नहीं, मेरा अनुभव विकल्प से नहीं। मैंने विकल्प को जाना नहीं, मेरा अनुभव विकल्प से नहीं। एक के बाद एक विकल्प होते अनेक, एक के बाद एक विकल्प होते अनेक। मुझ में विकल्प का प्रवेश नहीं। विकल्पों के समय में भी मैं निर्विकल्प स्वभावी ही हूँ। जहाँ विकल्प है वहाँ सब दो दो है। जहाँ विकल्प है वहाँ भेद होते हैं। मैं तो निर्विकल्प स्वरूपी ही हूँ। विकल्प कर्म का उदय है, वह तो जड़ की ही पर्याय है। विकल्प कर्म का उदय है, वह तो जड़ की ही पर्याय है। मैं हूँ उस पर्याय में जो मेरा लक्ष्य करे। मैं हूँ उस पर्याय में जो मेरा लक्ष्य करे। मेरा ज्ञान मुझे ही जाने। मैं पर्याय पर्यंत नहीं, मैं पर्याय में प्रविष्ट नहीं। जहाँ विकल्प है वहाँ सब दो दो है। जहाँ विकल्प है वहाँ भेद होते हैं। मैं तो निर्विकल्प स्वरूपी ही हूँ। आत्मचिंतन के विकल्प भी मुझे जानने में समर्थ नहीं। आत्मचिंतन के विकल्प भी मुझे जानने में समर्थ नहीं। मेरे विकल्पों से मेरी महिमा जागे। मेरे विकल्पों से मेरी महिमा जागे। मेरा अस्तित्व निर्णित होवे। विकल्प आकुलतामय है, वे गले तो अनुभव होवे। जहाँ विकल्प है वहाँ सब दो दो है। जहाँ विकल्प है वहाँ भेद होते हैं। मैं तो निर्विकल्प स्वरूपी ही हूँ। मेरा स्वरूप विकल्प मैं नहीं। मैं विकल्प में जाता नहीं। जहाँ विकल्प है वहाँ सब दो दो है। जहाँ विकल्प है वहाँ भेद होते हैं। मैं तो निर्विकल्प स्वरूपी ही हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें।
शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने को महसूस करें। अपने अस्तित्व का एहसास करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। मैं अरूपी तत्व हूँ। मेरा रंग नहीं, मेरा रूप नहीं, मेरा रस नहीं, मेरा गंध नहीं, मेरा स्पर्श नहीं। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं अरंगमयी तत्व हूँ। मैं अगंधमय हूँ। मैं अरसमय हूँ। मैं अस्पर्शमय हूँ। इसलिए मैं इंद्रियों से जानने में नहीं आता। मैं शब्दों से जानने में नहीं आता। मैं विचारों से अनुभव में नहीं आता। मैं किसी भी विकल्प से जानने में नहीं आता। ऐसा मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। मैं अनुभव करने योग्य तत्व हूँ। मैं सतत अनुभव में आ ही रहा हूँ। शब्दों से, विकल्पों से आत्मा के बारे में जाना जाता है, मगर
आत्मा का अनुभव शब्दातीत है, रंगातीत है, रसातीत है, स्पर्शातीत है, गंधातीत है। विचार के माध्यम से आत्मा के बारे में विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मगर आत्मा का अनुभव ज्ञान से होता है, ज्ञान में होता है। इसलिए मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। अनुभव करने वाला आत्मा का ज्ञान ही है। आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा के ज्ञान में ही आत्मा जानने में आता है। इसलिए मैं विकल्प से जानने में नहीं आता। विकल्प मुझ में नहीं आता। विकल्प मुझ में था नहीं, विकल्प मुझ में है नहीं, विकल्प मुझ में होगा नहीं। इसलिए मैं त्रिकाल निर्विकल्पी हूँ। मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। ऐसे अपने निर्विकल्प स्वरूप को भासित करो। विकल्प मुझ में झलकते हैं, मगर विकल्प मुझ में आते नहीं हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ विकल्प नहीं है, और जहाँ विकल्प है वहाँ मैं नहीं हूँ। मैं मुझ में ही हूँ। मुझ में मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। यही मैं हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। मैं ही निर्विकल्पी हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं